हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि द हेरिडेटरी डिजीज इन विच द यूरिन ऑफ अ पर्सन टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होमोजेनिक एसिड इज नोन एज ए कीटोनुरिया, बी फिनाइल कीटोनुरिया, सी हेमाटूरिया या डी एल्काप्टोनुरिया। तो चलिए एक एक करके जो है सारे टर्म्स को समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला टर्म है हमारा कीटोनुरिया। कीटोनुरिया इस केस में क्या हो रहा है हमारा कि एक तरीके का मेडिकल कंडीशन होता है जो जिसमें क्या होता है कि कीटोन बॉडी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यूरिन में, ठीक है ना। तो इट इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट इन द यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टर्म है फिनाइल कीटोनुरिया। फिनाइल कीटोनुरिया इसमें क्या होता है कि एक तरीके का आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें क्या हो रहा है कि आपका जो है फिनाइल एलानिन से टायरोसिन नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो एंजाइम जो था इस रिएक्शन को करने के लिए उसमें क्या हो रहा है कि म्यूटेशन हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि म्यूटेशन इन द एंजाइम फेनाइल एलानिन, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टर्म है हमारा हीमाटोरिया। हीमाटोरिया हीमाटोरिया एक तरीके का मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें क्या हो रहा है कि आपका जो ब्लड जो है यूरिन में आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ब्लड इन द यूरिन, ठीक है। लास्ट है हमारा अल्कैप्टोनुरिया। अल्कैप्टोनुरिया को यहाँ पे लिखते हैं अल्कैप्टोन्यूरिया। अल्कैप्टोन्यूरिया के केस में क्या हो रहा है कि इसमें क्या होता है ना कि जो एंजाइम होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो म्यूटेशन इन द एंजाइम होमोजेनिटेट ऑक्सीडेज, ठीक है ना। होमोजेनिटेट ऑक्सीडेज इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो फेनाइल एलानिन और टायरोसिन होता है ना उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो अल्कैप्टोनुरिया के केस में क्या हो रहा है कि फिनाइल एलानिन या फिर जो टायरोसिन होता है उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है, नो ब्रेकडाउन। तो जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जो होमोजेनिटेट एसिड होता है ना वो एक्युमुलेट्स करने लगता है, ठीक है। ब्रेकडाउन नहीं होने के कारण से फिनाइल एलानिन टायरोसिन का। तो होमोजेनिटिक एसिड एसिड का एक्युमुलेशन होने लगा है। यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं accumulation of homogenetic acid in accumulation of homogenetic acid in connective tissues, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जो स्किन का जो कलर हो रहा है वो डार्क हो जा रहा है, विच कॉजेस स्किन कलर टू डार्कर, ठीक है ना।
अब क्या हो रहा है कि जब होमोजेनेसिटिक एसिड जो होता है, जब प्रेजेंट होता है यूरिन में, क्या होता है ना, तो यूरिन जो होता है हमारा, वो ब्लैक में टर्न हो जाता है, ठीक है ना। तो होमोजेनेसिटिक एसिड, जेनेटिक जेनेटिक एसिड व्हेन प्रेजेंट इन यूरिन, its color turns black when exposed to the environment. When exposed to the environment, ठीक है, environment। तो जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमें पता चला, उससे हमें ये पता चलता है कि ऑप्शन डी, अल्केप्टोनूरिया, इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो हमारा जो क्वेश्चन था कि द हेरिडेटरी डिजीज इन विच द यूरिन ऑफ अ पर्सन टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होमोजेनेसिटिक एसिड, ऐसे नोन एज डी, अल्केप्टोनूरिया। आई होप आपको ये सवाल और उसका जो एक्सप्लेनेशन है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।